बीजेपी ज्वाइन करने पर 20 करोड़ और दूसरों को लाने पर 25 करोड़। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई छापे के बाद बुधवार को आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आप नेता संजय सिंह ने कहा कि हम ऑपरेशन लोटस के बारे में खुलासा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे विधायकों को भाजपा ने ऑफर दिया। ऑफर यह था कि आप छोड़ने पर 20 करोड़ देंगे और दूसरों को साथ लाए तो 25 करोड़। वाइब्रेंट अफ्रीका दी राइजिंग रिदम आयोजित बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। वसुधैव कुटुंबकम के प्राचीन मंत्र को जीवंत करते हुए आर्ट ऑफ लिविंग के अफ्रीका चैप्टर ने वाइब्रेंट अफ्रीका दी राइजिंग रिदम नामक भव्य सांस्कृतिक महोत्सव 2022 का आयोजन किया, जिसमें वैश्विक आध्यात्मिक गुरु गुरुदेव श्री श्री रविशंकर की उपस्थिति में सभी अफ्रीकी देशों के पारंपरिक लोक संगीतकार, गायक और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अफ्रीकी कलाकार अपनी कला को प्रस्तुत करने के लिए एक साथ आए और उत्सव मनाने के लिए एक वैश्विक परिवार के रूप में शामिल हुए। चुनावी वादे रोकने पर एससी में आज फिर सुनवाई। राजनीतिक पार्टियों के मुफ्त वादों के खिलाफ लगी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को करीब 45 मिनट तक सुनवाई हुई। इनमें पार्टियों के मुफ्त वादों पर रोक लगाने की मांग की गई है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान संकेत दिया कि वह इस केस को बड़ी बेंच में भेजा जाएगा। अगली सुनवाई बुधवार यानी 24 अगस्त को होगी। सीएम केजरीवाल ने कल बुलाई विधायकों की बैठक। दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी के पीएससी की मीटिंग राष्ट्रीय संयोजक और सीएम अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई। मीटिंग के बाद राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि मीटिंग में मौजूदा घटनाक्रम को लेकर चर्चा की गई। एक खास मुद्दे दिल्ली सरकार में गिरने की कोशिश पर भी चर्चा हुई। मीटिंग में एक प्रस्ताव भी पास किया गया। प्रस्ताव में मनीष सिसोदिया को यहां रेड हुई, लेकिन कुछ नहीं मिला। दिल्ली को अरविंद केजरीवाल ने दी बड़ी सौगात। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी के लोगों को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने आज 97 इलेक्ट्रॉनिक बसों को हरी झंडी दिखाई। अधिकारियों के अनुसार इलेक्ट्रिक बसों में अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल भी किया गया। इन बसों से प्रदूषण कम होने के साथ साथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए एयर कंडीशनिंग और सीसीटीवी कैमरे जैसी सुविधाएं होंगी। इसके अलावा इन बसों में व्हीलचेयर एक्सेसिबिलिटी, पैनिक बटन और रैंप सुविधाएं भी शामिल हैं। दिल्ली में लगाए जाएंगे 1000 पेड़, 24 घंटे होगी सुरक्षा। राजधानी दिल्ली में चंदन के 1000 पेड़ लगाने की योजना को लेकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से पौधे के पहले जत्थे की खेप आनी शुरू हो गई है। बताया जा रहा है इन पौधों को लगाए जाने के बाद इनकी 24 घंटे सुरक्षा की जाएगी। गार्ड पौधों की चोरी और क्षति से बचाएंगे। एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली में पहले से ही लोधी गार्डन, बुद्धा पार्क और ताल कटोरा गार्डन जैसे पार्कों और बगीचों में चंदन के पेड़ हैं, लेकिन यह पहली बार है जब इतने बड़े पैमाने पर चंदन का पौधारोपण किया जा रहा है। पीएम मोदी पर लिखी किताब। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पीएम मोदी के बारे में क्या सोचते हैं? विदेश मंत्री एस जयशंकर पीएम के बारे में क्या राय रखते हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का पीएम के साथ काम करने का कैसा अनुभव है? अगर आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इसका जवाब आपको पीएम मोदी से जुड़ी किताब Modi@20 में मिलेगा। दिल्ली में पीएम मोदी से जुड़ी एक और किताब Modi@20 का विमोचन किया गया। आपका बीजेपी पर हमला। आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए 8 सितंबर 2014 को भाजपा के उपाध्यक्ष शेर सिंह डागर, उन्हें मैं जानता हूं, मुझे पता था कि वो इस कारस्तानी में लगे हुए थे। उन्होंने हमारे सिटिंग विधायक को पार्टी बदलने के लिए पैसा ऑफर किया था। इसके अलावा भी कई स्टिंग किए, कुछ हो नहीं पाए तो हम वो हैं जिन्होंने भाजपा को एक्सपोज किया। भाजपा ने आज तक उस नेता के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। भारत और ऑस्ट्रेलिया शिक्षा, कौशल विकास और अनुसंधान पर मिलकर करेगा काम।
केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास व उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने ऑस्ट्रेलियाई समक्ष जेसन क्लेयर के साथ कौशल विकास, अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र में सहयोग और मजबूत बनाने पर चर्चा की। ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर गए प्रधान ने ऑस्ट्रेलियाई संस्थानों को भारत में अपने कैंपस स्थापित करने की संभावनाओं को तलाशने का आग्रह किया। इस दौरान प्रधान ने भारतीय छात्रों के वीजा संबंधी दिक्कतों पर भी बात की। दाखिले के लिए अब गाइड करेगा DU। दिल्ली विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र में 2022-23 में स्नातक कोर्सेज में दाखिले कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी CUET 2022 से होने हैं। दाखिला प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने की संभावना है। इस बार दाखिला प्रक्रिया पूरी तरह से बदली हुई है। ऐसे में छात्र दाखिला कैसे ले, काउंसलिंग कैसे होगी, क्या दस्तावेज जमा कराने होंगे समेत अन्य जानकारी से विषय में छात्रों को गाइड अब DU करेगा। इसके लिए जल्द ही ओपन हाउस सेशन आयोजित किए जाएंगे।